नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि में हम भूल करके भी ये कार्य ना करें, अर्थात ये कार्य कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे करना वर्जित माना जाता है। ये 6 कार्य हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि भूल करके भी आप नहीं करें, क्योंकि इससे आपके जो है ग्रह दशा बिगड़ सकती है और आपके घर में अच्छे कार्य नहीं होंगे, अच्छी आशीर्वाद नहीं मिल पाएगी, अच्छे वरदान नहीं मिल पाएंगे। तो ये कौन से कार्य हैं जिसको हमको नहीं करना चाहिए? पहले, नवरात्रि शक्ति की रात्रि है, साधना की रात्रि है, पूजा की रात्रि है। भारतीय संस्कृति में जो भी वैष्णव धर्म को मानते हैं उनके लिए सबसे बड़ी साधना का दिवस है। अब हम देखते हैं क्या नहीं करें, इस पर विचार करते हैं। घर में कभी भी आप इस दिन अर्थात 9 दिन अपने घर में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करें। शक्ति की बात हमने की, नारी शक्ति की, जो कि वेदों में वर्णित है, अपने धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है और सारे हिदायत दिए गए हैं। अर्थात नारी को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। तो इस प्रकार कभी भी अपने घर में अपनी पत्नी, माँ, काम करने वाली बाई या अपनी बच्ची का अपमान ना करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न होगी और प्रसन्न होकर के आपके मंगल सारे कार्य करेंगे। दूसरी बात है कि घर में कोई भी व्यक्ति आए, जो भी याचक है, मांगने वाला है, उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएं। उसे अगर कोई जातक, कोई बूढ़ी महिला, बूढ़े लोग आपके घर में बच्चे आकर के खाने के लिए कोई चीज़ मांगता है तो उसे भरपेट भोजन करवा करके जाएं, क्योंकि माँ जो है अपने भक्तों को कई प्रकार से परीक्षा लेते रहती है। कौन जानता है किस रूप में अपने घर पे माँ आ जाए। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई कि घर में इस दिन सभी लोग नहा धो कर के माँ की आराधना करें, क्योंकि अगर माँ की आराधना में कमी रहती है, कहने का मतलब ये है कि आप पूजा चल रहा है, आप खड़े होकर के आरती में शामिल नहीं होते, पूजन में शामिल नहीं होते, इसका मतलब है कि माँ का ये अपमान कर रहे हैं। तो नवरात्रि में अगर घर में आप कलश की स्थापना करते हैं तो भूल करके भी जो है कोई व्यक्ति घर में माँ का अपमान ना हो, इस चीज़ पर ध्यान रखें। चौथी बात है कि आप कभी भी ऐसे समय में 9 दिन में किसी भी स्त्री पर अपनी गलत नीयत से दृष्टि ना डालें, क्योंकि यह जो है सो डायरेक्ट माँ की साधना से जुड़ी हुई है। तो ऐसे गलती करने से माँ आप पर जो प्रसन्न होने वाली है, आपको आशीर्वाद देने वाली है, वह नहीं दे पाती है। अब 5वीं बात है कि घर में शुद्ध सात्विक वातावरण रखें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, ग्रहण करें। किसी प्रकार का मांस, मदिरा इत्यादि नहीं करें। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि लहसुन प्याज का भी उपयोग ना करें। तो इस सावधानी को रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने नवरात्रि को साधना के रूप में बदल सकते हैं। अब जो है कि आप अपने घर में पूरी सफाई पर ध्यान दें, कहीं भी गंदगी नहीं रहे। प्रत्येक दिन घर में जो है सो किसी प्रकार का कोई भी अमंगल कार्य ना हो, इस पे ध्यान दें। जैसे घर में पूजन चल रही है, साधना चल रही है और लोग पति पत्नी या लोगों से लड़ झगड़ जाते हैं, अर्थात माँ आपके द्वार पर आकर के भी नहीं आ पाती है, ये ध्यान रखें। अब जो सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट है कि आप इस समय अपने नाखून, बाल इत्यादि किसी भी प्रकार का ना कटवाएं,
और क्योंकि आपकी जो घर में चल रही है वो साधना दिवस चल रही है, और साधना दिवस में किसी प्रकार के ऐसे कार्य न करें जिससे माँ जो है सो अपना आशीर्वाद देने से वंचित रह जाए। अब है कि किसी भी कन्या का घर में आता है तो अपमान ना करें। आपको कोई मांगने आता है, रुपया पैसा की ज़रूरत है, जितनी सामर्थ्यता है या जितनी उसकी ज़रूरत है, जो कम से कम में हो सकता है, अवश्य दान करें, अवश्य दें। तो ये सारे चीज़ आपको करना ही है। कभी भी अगर साधना करना चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, माँ का वरदान लेना चाहते हैं और पूरी साल भर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो ये कार्य ना करें दोस्तों। यह आपके इस साधना में विघ्नता डाल सकता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।